सर, अगर उसे पता चले कि लियो कोहेन इतना खतरनाक है तो वह अकेला ऐसा कदम नहीं उठाता। लियो चुप रहा। क्रिस ने अपनी शेल्स को सहमति दी, इसलिए फोर्ड के विला से किराए का इरादा रखते हुए मंदी की मार झेलनी पड़ी। हालांकि जैसे ही वह विला के मुख्य दरवाजे से बाहर निकला, पीछे से एक गंदी बात आई। क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? क्रिस का शरीर अकड़ गया और वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। उदास चेहरे के साथ उसने जवाब दिया, और क्या? क्या तुम चाहते हो? मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूं। तुम मुझे जान से मारने की धमकी भी दोगे? मेरी बहन मुझसे संपर्क नहीं करेगी। मुझे पता है। क्रिस ने पलटकर को नहीं देखा, बल्कि शांति से कहा, प्रतिरोध करो। क्रिस ने अपनी अज्ञेय फिल्म देखने के बाद यह खुलासा किया कि वह कितनी निर्दयी हो सकती है। वह तो बस इंतजार कर रहा था। विला के बाहर उदास मन सेड़े थे। हालांकि वह इससे ज्यादा दूर नहीं था कि किसी ने उसके पिछले हिस्से पर प्रहार किया और वह बेहोश हो गया। जबकि लियो का ध्यान एक्यूपंक्चर से विलियम के उपचार पर था, फोर्ड परिवार के बाकी सदस्य थे। कैरोलिन के दूसरे चाचा जोनाथन उदास चेहरे के साथ बैठे थे। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, बहुत शानदार। विलियम अभी भी एक दोस्त है और कैरोलिन के दोस्त का भुगतान किया गया है। हम उसके साथ क्या करेंगे? आज दोपहर को टेंडर होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य केंद्र के प्रमुख एटलस ब्यूटी के साथ भागीदारी के लिए निविदा है, जो एक महत्वपूर्ण कदम है। हम यहां जिस बारे में बात कर रहे हैं, एमरडेल की सभी कंपनियां, इलाज बड़ी हों या इसमें छोटी, भाग लेंगी। टेंडर का जिक्र कैरोलिन के सबसे बड़े चाचा सैमुअल को भी दोषी ठहराता है। उनके ओके नाम हो गए। अविश्वास से भर गया। मैंने सोचा था कि रेमंड हमारी मदद कर सकता है, लेकिन अब वह एक मृत अंत है। किसी ने यह नहीं देखा कि इंटरनेशनल कॉमर्स सेंटर के जिक्र में ही लियो का शरीर लिटिल कांप उठा। या तो हम जीतेंगे या कोशिश करते मर जाएंगे। पेट्रिसिया भी शांत नहीं बैठे। यह टेंडर हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर हम मिले तो हमारी सहायक कंपनी भी केट लॉसन द्वारा दिवालिया कर दिया जाएगा। यह सब तो ठीक है, लेकिन हमारे पास अन्य कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई रास्ता नहीं है। अपनी दुखी बेटी को धूप देते हुए रेबेका ने भावुक भाव से कहा, लॉसन्स के लिए बेताब हैं भी। मैंने सुना है कि वेस्पर कॉरपोरेशन ने अपनी ओर से बोली लगाई है। यह वाक्य हंस गीत की तरह था और एक बार फिर बोला गया। कमरे में एक अजीब सी मछली पकड़ी गई। सबने दाढ़ के टुकड़े के लिए। वेस्टर कॉरपोरेशन उनका कभी हुआ था। ऐसा लगता है कि हम सभी अलग अलग हो गए हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम दिवालिया भी हो जाएं, तो भी हम अपने खर्चे से नौकरी पा सकते हैं। लेकिन हमें बस इतना करना है कि हम नौकरी करें। हमारे पास एक परजीवी है जो हमारी उपज है। सैमुअल ने अचानक विषय बदल दिया और लियो की उंगली काट दी। इससे जोनाथन को गुस्सा आ गया। उसने देखा कि लियो अभी भी अपना एक्यूपंक्चर उपचार जारी रखे हुए था। चिल्लाया, बंद करो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम चमत्कार करने वाले हो? यहां कोई भी यह विश्वास नहीं करता कि वह विलियम को ठीक कर सकता है। पेट्रिसिया ने अपनी आंखें घुमाई। अगर उसकी चिकित्सा कौशल, यदि वे इतने अच्छे होते, तो कम से कम उन्हें उनके साथ एक अच्छी नौकरी तो मिल जाती। मैं लगभग काम पूरा कर चुका हूं, लियो ने बिना पीछे देखे कहा। फोर्ड के चेहरे और भी पीले पड़ गए। पाठ सामग्री noveldrama.org। उसकी उपेक्षा करो। हम उसका भरण पोषण नहीं करेंगे, यह तो तय है। पेट्रिसिया सबसे पहले अपना रुख स्पष्ट करने वाली थी और उसने रेबेका को अपने पक्ष में करने की भी कोशिश की। बस अनदेखा करो उसे, रेबेका। हमें इसकी परवाह नहीं है कि वह जीवित रहे या मर जाए। हमने पहले तो उसकी परवाह करने की योजना नहीं बनाई थी। रेबेका के शब्दों के अंत में लियो खड़ा हो गया। उसकी हरकत ने सभी को चौंका दिया। क्या हुआ? क्या हमने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई या कुछ और? पेट्रिसिया पहले तो चौंक गई, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम्हारे हाथ पैर तो ठीक हैं।
किसी बूढ़े आदमी पर निर्भर रहने से अच्छा है कि तुम सड़क पर भीख मांगो। क्या मैंने कहा कि मुझे आपके समर्थन की जरूरत है? आप ही थे जिन्होंने अनुमान लगाया था, है ना? लियो ने पलटकर जवाब दिया। मैं इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि पिताजी ठीक हो गए हैं। अभिनय करते रहो, क्यों नहीं करते? पेट्रिसिया की मुस्कान और भी अधिक मजाकिया हो गई। कैरोलिन, जाकर देखो कि तुम्हारे पिता जाग गए हैं या नहीं। कैरोलिन ने कुछ नहीं कहा। उसने लियो की तरफ एक ठंडी नजर डाली और फिर उसके पास जाकर उसे देखने लगी। बेहोश पिता, वह कैसा है? कैरोलिन ने अपना सिर हिलाया। वह अभी भी वैसा ही है। पेट्रिसिया और भी अधिक खुशी से मुस्कुराई। मैंने तुमसे कहा था, है ना? इस आदमी को वैधानिक अधिकारों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। दवा, वह तो बस एक ढोंगी है। कैरोलिन के चेहरे पर भाव बदल गए और उसने कहा, मेरे साथ आओ। उसने लियो को पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। बाहर आंगन में आकर उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम कब तक यह तमाशा करते रहोगे? क्या तुम्हें पता है कि तुम एक जोकर की तरह लग रहे हो? उसके चेहरे पर अभी भी आंसू थे, लेकिन उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। अब जब हम ऐसे हैं, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तुम्हारे पास समय नहीं है। तुम्हें चले जाना चाहिए। फिर वापस मत आना। कैरोलिन ने सोचा कि उसके कठोर शब्द लियो को क्रोधित कर देंगे, लेकिन वह शांत रहा। उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान खिंच गई। उन्होंने कहा, कैरोलिन, मैंने जो कुछ भी किया है उसके बारे में मेरा विवेक साफ है। तो आप यह सोचते हैं मैं यहां वापस न आने का विकल्प चुन सकता था? आखिरकार मैं आपका कुछ भी कर्जदार नहीं हूं। लियो ने कैरोलिन के चेहरे पर आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन उसने उसे आधे रास्ते में ही नीचे रख दिया। फिर उसने अत्यंत ईमानदारी से कहा, मुझे आशा है कि भविष्य में प्रेमी चुनते समय तुम अधिक सावधान रहोगी। कैरोलिन का शरीर कांप उठा, लेकिन उसका स्वर और भी ठंडा हो गया। अपना काम करो। लियो ने सिर हिलाया और फोर्ड के विला के दरवाजे से बाहर दिखाया। बाहर एक काली रोल्स रॉयस स्टेक था। वह दरवाजा खोला और स्थापित किया गया। ड्राइवर की सीट पर कोई और नहीं बल्कि आरामदायक कपड़े पहने हुए नादिन थे। लेकिन इस समय उनकी विचारधारा बहुत दयालु नहीं रही। मिस्टर कोहेन, आपके साथ ऐसा व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि मैं? पर्याप्त। लियो ने उसे बीच में बेहोश और बेहोश क्रिस की ओर देखा। उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। क्या सब कुछ ध्यान रखा है? हां, मिस्टर कोहेन। नादिन के चेहरे पर एक गंभीर व्यवहार था जब वह रिपोर्ट कर रही थी और साथ ही गाड़ी भी चला रही थी। मिस हेंडरसन इंटरनेशनल कॉमर्स सेंटर में काम करती है। वह एटलस की संस्थापक और सीईओ हैं। सुंदरी, वह वेलनहैम से है। उन्होंने आगे कहा, उनकी 5 साल की बेटी भी है। लियो हिंसक रूप से कांप उठा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांस ही रुक गई।